वीडियो के अंदर कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के दौरे पर है और जिस तरीके से उनके फैन फॉलोइंग और जिस तरीके से उनके चाहने वालों की जो भीड़ है वो उमड़ कर सामने में आ रही है, इससे बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की, खास करके अब चूंकि बिहार के अंदर भले ही इस दौरे को, असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे को जो है वो अधिकार यात्रा का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन महागठबंधन वाले और दूसरी सियासी पार्टियां जो है इसे लोकसभा चुनाव के नजरिए से देख रही है और सीधे सीधे जो नुकसान है वो महागठबंधन को होने वाला है। चूंकि एमआईएम जो है सीमांचल के उन खास 4 सीटों पर ध्यान और नजर जो है वो दौड़ाई हुई है और लगाई हुई है। वो किस वजह से, वो कौन कौन सी सीटें हैं और किस वजह से मैं बात कर रहा हूं और किस वजह से वो नुकसान का सामना जो करना पड़ेगा वो महागठबंधन को, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कुछ डाटा और कुछ आंकड़े जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन वो 4 कौन कौन से लोकसभा सीट है सीमांचल के जहां पर एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी, उनमें से किशनगंज है जहां पहले भी उतार चुकी है अख्तर उल साहब, पहले भी लड़ चुके हैं 2019 के अंदर और लगभग 3 लाख वोट लाए थे और सबको जो है सरप्राइज और हैरान कर दिया था। उसके अलावा अररिया एक विधानसभा है जहां से इस बार एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी। भूलना नहीं होगा कि अररिया के अंदर ही जोकीहाट जैसे विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां पर मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी आबादी है, मुस्लिम वोटर्स वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर बनकर निकल कर आते हैं। इसके अलावा कटिहार है, इसके साथ साथ पूर्णिया लोकसभा है जहां से बैसी विधानसभा से खुद प्रदेश अध्यक्ष जो अख्तर उल साहब है वो जीते हुए उम्मीदवार है। तो कुल मिलाकर ये चारों जो लोकसभा सीट है और किस किस तरीके से यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं और किस किस वजह से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महागठबंधन को, ये आप एक नजर देख लीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला करें। सीमांचल की इन 4 सीटों पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किशनगंज। अब क्यों बुखलाया हुआ, इससे आपको बहुत कुछ आइडिया और समझ में आ जाएगा। किशनगंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो किशनगंज के अंदर यहाँ पर देखिए जीत किसकी है, कांग्रेस की हुई थी पिछली बार 2019 के अंदर। डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब की जीत हुई है और जीत का जो मार्जिन है देखिए कितना कम है दोस्तों, 2.4% मार्जिन है। दूसरे नंबर पर जदयू रहे थे सैयद मोहम्मद अशरफ साहब और तीसरे नंबर पर जो है यहाँ से अख्तर उल साहब रहे थे 2,95,029 वोट लाकर। तो ये जो डिफरेंस है एएमआईएम ने जो कम किया है, बहुत ही कम किया है। कांग्रेस किसी भी तरीके से जीत गई है लेकिन एएमआईएम के अख्तर उल साहब के इतने वोट जो है बहुत लोगों की नींद हराम कर दिया है। अब इसी तरीके से ये तो सीमांचल के एक लोकसभा सीट की बात हुई। इसी तरीके से कटिहार देखिए, कटिहार के अंदर भी देखेंगे रिजल्ट आप 2019 के अंदर जदयू की जीत हुई है, दुलाल जो है की जीत हुई है और 5,59,000 जो है ये वोट लाए थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहे थे तारिक अनवर साहब और तीसरे पर नोटा रहे थे और नोटा ने भी बहुत अच्छे खासे वोट लाए हैं 20,000 से ज़्यादा। अब जीत का जो मार्जिन है ये देखिए कितना है, 3.95%। उसके बाद एनसीपी वगैरह आई थे। इसके अलावा दो बाकी के जो सीट है जैसे कि पूर्णिया पर एक नज़र अगर डालेंगे तो देखिए पूर्णिया के अंदर जीत किसकी हुई थी, जदयू की हुई थी, संतोष कुमार की। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहे थे और तीसरे नंबर पर ये रहे थे। इसी तरीके से अररिया भी सीमांचल के ही लोकसभा सीट में से आते हैं और यहाँ पर देखिए बीजेपी की जीत हुई है। दूसरे नंबर पर आरजेडी के सरफराज आलम रहे थे जो इस बार जो है विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और हार हुई थी इनकी जोकीहाट से। तो ये जो चारों सीट है, इन चारों सीट का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। अब चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी फिलहाल जो है सीमांचल के अंदर है और इन चारों ही सीटों पर नज़र है जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की है और इन चारों में से एक सीट पर वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और लगभग 3,000 वोट ले आए हैं। तो अब होगा क्या कि इन चारों सीटों पर अगर ये चुनाव लड़ती है और अपना उम्मीदवार उतारते हैं अख्तर उल साहब जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे वो पूर्णिया की बात की जाए जहाँ से बैसी विधानसभा से बिहार के जो अख्तर उल साहब प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम की तरफ से वो एमएलए हैं यहीं पूर्णिया के ही। इसी तरीके से अररिया से जोकीहाट सच्चे खासे जो है वोट है क्योंकि अररिया के अंदर काफ़ी मुस्लिम आबादी भी है और जोकीहाट में तो और भी ज़्यादा है, कटिहार भी है और किशनगंज के अंदर। तो इन सारे जगहों पर मुस्लिम बहुल एरिया आते हैं और बहुत अच्छे खासे मुसलमानों की आबादी भी है। तो अगर यहाँ से उम्मीदवार उतरते हैं और जो कि इन्होंने दिखा दिया था पिछले बार, तो एमआईएम के बहुत सारे जो है वोट लेकर आएंगे। तो इससे फ़ायदा किसका होगा, तो फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं अगर एमआईएम की जीत नहीं होती है तो डायरेक्टली जो फ़ायदा है वो बीजेपी को होने वाला है। तो अब बीजेपी इसी वजह से खुश है कि एमआईएम जितना अच्छा प्रदर्शन करेगी उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, इसलिए बीजेपी बहुत खुश है। नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा आरजेडी का और नुकसान होगा किसका, नुकसान होगा जदयू का। अब इनके पास महागठबंधन के पास एक ऑप्शन है और ऑप्शन ये है कि या तो
वो इन 4-5 सीटों पर जो है गठबंधन करके 4 सीट एमआईएम को दे दे, या फिर जैसा उपचुनाव के अंदर दोनों सीटों हार हुई थी, जब एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारे थे महागठबंधन की हार हुई थी और रोना रोया था, उसी तरीके से ये रोना भी रोएंगे जब लोकसभा का रिजल्ट आएगा। तो आपको आइडिया शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपने देखा ही, अब महागठबंधन के पास जो दोस्तों वो एक ही ऑप्शन है, या तो वो एमआईएम को भी शामिल कर ले अपने गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए और एमआईएम के हिस्से में ये 4 सीटें दे दे कि जाइए आप अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारिए, हम आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। या फिर जिस तरीके से उपचुनाव के अंदर एमआईएम की वजह से दोनों को दोनों सीटों, गोपालगंज समेत दोनों के दोनों सीट पर जो है बीजेपी की जीत हुई थी, वैसे ही जो है महागठबंधन तैयार रहे रोने के लिए कि एमआईएम की वजह से हम हार गए। याद रहे कि ये 4 जो लोकसभा सीट है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, उन 4 में से जो है सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी की जीत है, बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार 2019 के अंदर। अब अगर एमआईएम अपना उम्मीदवार इन 4 सीटों पर उतारती है और एमआईएम अगर नहीं जीतती है, तो इसका सीधा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं वो भाजपा या बीजेपी को होने वाले हैं, और उसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन या तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है या कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। तो ये चाल जरूर। और इसके अलावा जो है एमआईएम के जो अख्तरुल इमान है, उन्होंने साफ कहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जीत किसकी हो रही है, हार किसकी हो रही है, हम तो मैदान के अंदर आएंगे, हम तो मैदान के अंदर उतारेंगे, चाहे जीते या हारे वो जो है वो बात की बात है, हम कोशिश और मेहनत करते चले जाएंगे। तो इससे साफ चीजें झलकती है कि महागठबंधन को कितना बड़ा नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। जो सीमांचल, जो वहां के मुस्लिम वोटर्स जो है अपना एक अधिकार समझती थे, दूसरी जो सेक्युलर पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, वो सब के सब जो है एमआईएम की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी का जो सामना है वो उठाना पड़ रहा है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में एमआईएम क्या सीमांचल के उन 5 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, या फिर गठबंधन करके समझौता कर लेगी कि 1 या 2 सीट हमें दे दो, बाकी आप अपने उम्मीदवार उतार ले ताकि बीजेपी को हम हरा सकें। ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन याद रहे, महागठबंधन के पेट में दर्द बहुत जोरों से हो रहा है। उसके पीछे का कारण यही है कि जिस तरीके से गोपालगंज जैसे विधानसभा सीट पर जो चुनाव हुआ था, एमआईएम की वजह से हार का सामना करना पड़ा था, क्या वैसे ही लोकसभा सीटों पर, इन लोकसभा सीटों में भी, लोकसभा चुनाव में भी इन सारे सीटों पर जो है एमआईएम की वजह से हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी को फायदा होगा? ये तो खैर देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव जो होगा 2024 के अंदर जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। और एमआईएम की वजह से जो है ये जो समीकरण है वो कुछ उथल पुथल हो गया है, बहुत अलग तरीके के समीकरण और इक्वेशन बन रहा है। सियासी जो पार्टियां हैं उसके अंदर एक गणित और मैथमेटिक्स जो है, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स वो बहुत अलग तरीके से जो है अब सामने में निकल कर आ रही है। आपका